दोस्तों मेरे हाथ में जो आप लोग ये सफ़ेद कलर की चीज़ देख रहे हैं, ये एक ऐसी सफ़ेद कलर की चीज़ है जो कि आप लोगों के घर पर ही आपके किचन में आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। और ये मुफ्त की चीज़ आपके गुलाब के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद आपके गुलाब के पौधे पर हमारे इस गुलाब के पौधे की तरह हैवी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और कैसे आपके गुलाब के पौधे पर इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो सकती है, तो अगर आप चाहते हैं कि फूल ज़्यादा आए, फ्लावरिंग हैवी हो हमारे इस गुलाब के पौधे की तरह, तो ये वीडियो आप लोग खास करके पूरी देखें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इस गुलाब के पौधे को नीचे से ही दिखाना चाहता हूँ और गमला दिखाना चाहता हूँ कि कितने बड़े गमले में हमारा ये गुलाब का पौधा लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ये गुलाब का पौधा है ये टब में लगा हुआ है और टब का साइज भी आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा टब नहीं है। और हमारा ये गुलाब का जो पौधा है ये 4 साल पुराना गुलाब का पौधा है। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी फ्लावरिंग। देखिए यहाँ से आप लोग गिनती कर लीजिए कि हमारे इस गुलाब के पौधे पर कितने फूल आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये फूल सूख भी चुका है, ये कली है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फूल कितना बेहतरीन खिला हुआ है और इन फूलों में हल्की हल्की खुशबू भी है। हाइब्रिड पौधा है ये, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ। बाकी जो प्लांट लवर है उनको सभी को पता होता है कि ये कौन सी वैरायटी है। और आप लोग देखिए फूलों का कलर कितना बेहतरीन आया है और ये जो कलर है एकदम अलग ही कलर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लोग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके पौधे पर जो फूल खिलते हैं उनका कलर भी थोड़ा फीका रहता है। लेकिन बेहतरीन अगर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो फूलों के साथ साथ कलियों का जो कलर है वो भी बेहतरीन रहता है। कलियाँ भी चमकदार ग्रीन और हेल्थी नज़र आती हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे पर गुच्छों में फूल आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी सारे फूल एक साथ खिले हुए हैं देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर ये फूल खिल कर सूख चुका है यहाँ पर फूल, और देखिए यहाँ पर भी। तो गुलाब के पौधे पर फूल लेने का जो सही समय होता है वो साल में 2 बार आता है, एक तो अक्टूबर के बाद में और एक ये फरवरी के बाद में। तो गुलाब के पौधे को फरवरी और अक्टूबर में फूल देने के लिए, तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना। हार्ड प्रूनिंग आप लोग गुलाब के पौधे की साल में 2 बार करेंगे, पहला अक्टूबर के स्टार्ट में ही और दूसरा फरवरी के स्टार्ट में ही। तो इस तरीके से आपके गुलाब के पौधे पर हैवी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, नई नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गुलाब के पौधे की जब आप लोग हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो उसके बाद में आप लोगों को फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने ये फंगीसाइड का इस्तेमाल किया हुआ है। जहाँ से आप लोग कट करेंगे वहाँ से फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपके गुलाब के पौधे पर नई शाखाएँ आती हैं और जो फंगस के चांस होते हैं जहाँ से आपने कट किया हुआ होता है तो फंगस के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें, जैसे अगर अक्टूबर के बाद में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में जो दूसरी कटिंग करनी होती है उस कटिंग को बड़ी ध्यान से करना होता है, तभी आपके पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस और ज़्यादा फूल आ सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर से इसको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये हमारा अक्टूबर में फूल खिल गया, देखिए जैसे ये फूल खिल गया तो इसकी हम एक पत्ती छोड़ेंगे यहाँ से। जैसे ये वाली पत्ती आप लोग देख रहे हैं, इस पत्ती को हम छोड़ देंगे। बाकी फिर जो 2-3 पत्तियाँ होंगी इसके बाद में उन्हीं से नई ब्रांच निकलेगी, नई ग्रोथ निकलेगी। यही जो बड है इस पत्ती के नीचे की, यही फूट करके आएगी। लेकिन कट करने का भी तरीका होता है। जैसे कि अगर आप लोग पौधे को बड़े शेप देना चाहते हैं, पौधे को इधर उधर नहीं भागना देना चाहते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कोई ब्रांच इधर निकल गई कोई इधर निकल गई, तो इस तरीके से नहीं चाहते हैं और आपका पौधा सीधा रहे और घना रहे, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि ये वाली पत्ती है, ये वाली पत्ती, तो इसकी जो आँख निकलेगी वो इधर की साइड में जाएगी, ठीक है, इधर की साइड में जाएगी। और इसकी जो आँख निकलेगी वो इधर की साइड में आएगी। और इसकी जो आँख है, जो पीछे आप पत्ती देख रहे हैं, उसकी आँख उधर की साइड में जाएगी। तो इसकी जो आँख उधर की साइड में जाएगी तो पौधा ख़राब लगेगा, इसकी आँख इधर जाएगी तो भी पौधा ख़राब लगेगा। लेकिन ये वाली जो 3rd नंबर की पत्ती आप लोग देख रहे हैं, इसकी आँख इधर जाएगी तो ये पौधा की जो ब्रांच निकलेगी, इसकी जो आँख निकलेगी वो सही रहेगी। तो हमें यहाँ से कट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग फरवरी में जब कटिंग करें तो इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें। वैसे तो अक्टूबर में भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अक्टूबर में थोड़ा ये है कि उस समय बड का ज़्यादा ध्यान नहीं हो पाता है। तो इस समय अच्छा रहता है कि आप लोग पौधे की सही तरीके से कटिंग कर दें। इसके अलावा अक्टूबर में जब कटिंग आप लोग कर देंगे तो गुलाब के पौधे की नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप लोग
फरवरी में कटिंग कर देते हैं तो आपके पौधे पर, जैसे आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरीके से नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में जब आप लोगों के पौधे पर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां भी अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं आपके पौधे पर। तमाम तरीके के कीड़े ऐसे जो आपके पौधे की पत्तियों का रस या फिर जो नई ग्रोथ निकल के आती है उसका रस, या फिर इसके अलावा कलियां बन जाती हैं तो कलियों का रस चूसते हैं, तो इससे पौधा तो ख़राब होता ही है और इसके अलावा फूल आने के जो चांस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग पौधे पर नई ग्रोथ को सही रखने के लिए, पौधे को हेल्थी रखने के लिए और पौधे पर जो भी बीमारी है वो न लगे, उसके लिए आप लोग केमिकल में आपको थाइमोक्सिम और इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना चाहिए। इससे आपके गुलाब के पौधे पर जो माइट्स की बीमारी या फिर दूसरे रस चूसने वाले कीड़े हैं वो आसानी से आपके पौधे से दूर हो जाएंगे। अगर आप लोग केमिकल में नहीं जाना चाहते तो सिर्फ आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, वो है नीम ऑयल का। लेकिन इसके अलावा भी आप लोग होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक होममेड इंसेक्टिसाइड को घर पर कैसे तैयार करें, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों के पौधे पर जो कीड़ा अटैक करता है वो नहीं करेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आने वाले समय में उस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की वीडियो अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, गुलाब का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, लेकिन ऐसा सन लविंग प्लांट नहीं है कि आप लोग इसको अप्रैल के बाद में ही डायरेक्टली धूप में रख दें और पूरे साल इसको धूप में रखा रहने दें, बल्कि अप्रैल के बाद में अक्टूबर के स्टार्ट तक इसको डायरेक्टली धूप में नहीं रखना है, बल्कि इसको ग्रीन नेट के नीचे रखना है या फिर ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। अक्टूबर के बाद में आप लोगों को इसको डायरेक्टली धूप में रखना है, ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखना है। अप्रैल तक इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप चाहिए होती है। सर्दी की जो धूप होती है वो थोड़ा हल्की धूप होती है, तो इसको हल्की धूप ही पसंद होती है, हैवी धूप इसको ज़्यादा पसंद नहीं होती है। देखिए, अगर आप लोगों के पौधे की जब आप लोग हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं अक्टूबर के स्टार्ट में या फिर फरवरी के स्टार्ट में, तो होता ये है कि आपके पौधे से बेसल सूट निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, बेसल सूट निकली है, एक इधर की साइड में निकली है और एक उधर निकल रही है। तो जब ये बेसल सूट निकलती हैं तो इन्हीं के साथ जो है ऐसी ब्रांच निकलती हैं, ऐसी नए पौधे की ग्रोथ निकलती है जिसको शकर कहते हैं या फिर जिसको जंगली पौधा कहते हैं। मतलब जिस पौधे पर ये हमने हाइब्रिड ग्राफ्टिंग की है उसकी नीचे का जो पोर्शन होता है वो जंगली पौधे का होता है, तो वो वाली भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से निकल के आती है। तो इसको और उस जंगली पौधे की ब्रांच को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। उस पौधे की ब्रांच को आप लोग इस तरीके से पहचान सकते हैं कि वो बहुत तेज़ी से बड़ी होगी, जितनी ये बढ़ रही है उसके मुकाबले दोगुनी तेज़ी से बढ़ेगी और उस पर फूल नहीं आता है काफ़ी लंबे होने के बाद। तो उसको आप लोग जड़ से ही कट कर दें। अगर आप लोगों का एरिया जो ग्राफ्टेड एरिया है उससे नीचे का एरिया अगर दिख रहा है, जैसे मेरा वाला तो ये पौधे का नहीं दिख रहा है क्योंकि मिट्टी ज़्यादा भर दी गई है, तो इसमें पता नहीं चल रहा, लेकिन उसमें पता होता है कि अगर आप लोगों के पौधे के ग्राफ्टेड एरिया से नीचे से जो भी ब्रांच निकल रही है तो उसको आप लोग तुरंत कट कर दें, नहीं तो आपका पौधा जो ग्राफ्टेड है वो पूरा सूख जाएगा। वो सारा का सारा खाना, सारा का सारा मॉइस्चर वो ही खींच लेगी और पौधे पर कुछ नहीं बचेगा। तो इस बात का खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के पौधे पर जिस तरीके से हमारे पौधे पर ये फ्लावरिंग चल रही है, इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं चल पाती है। और होता यह है कि उनके पौधे पर जो ब्रांच निकल के आती है वो ब्लाइंड ब्रांच निकल के आती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एक ब्लाइंड ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। तो इस तरीके की ब्रांच पर फूल नहीं खिलते हैं। तो अगर इस तरीके की ब्रांच पर फूल नहीं खिलेंगे तो हम इनको रखने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप लोगों के पौधे पर इस तरीके की ब्लाइंड ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाए तो इनको इस तरीके से यहाँ से कट कर दें एक बड छोड़ने के बाद। और इस तरीके से जैसे ये ग्रोथ स्टार्ट हुई और ये यहीं के यहीं रुक गई, लेकिन नीचे वाली देख रहे हैं यहाँ से भी ग्रोथ स्टार्ट हुई, वो भी वहीं रुक गई। अब ये भी और ये भी दोनों ही ब्लाइंड सूट में तब्दील हो चुकी हैं, तो ऐसी ब्रांच पर फूल नहीं आते हैं। तो ऐसी ब्रांच को आप लोग कभी भी पूरे साल कट कर सकते हैं। मेरे इस पौधे पर काफ़ी सारी ब्लाइंड ब्रांच बन चुकी हैं। देखिए, तो इधर की साइड में भी अगर ये सारी की सारी ब्रांच सही चलती तो इन पर बहुत सारे फूल आते। देखिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इधर की साइड में भी और नीचे वाली साइड में भी काफ़ी सारी जो ब्रांच हैं वो ब्लाइंड सूट में बदल चुकी हैं। तो इस तरीके की ब्रांचेस पर फूल आने के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि इनकी आप लोग कटिंग कर दें। कटिंग पूरे साल जैसे कि मैं बता चुका हूँ कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब का जो पौधा होता है ये एक ऐसा पौधा है, इसको आप लोग जितना नहलाओगे इतना ही ये अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करेगा और इस पर जो फूल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और बीमारियों के जो चांस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। लेकिन
इसको नहलाने का सही समय, इसको स्प्रे करने का जो सही समय होता है वो होता है खाली कलियां आने तक। अगर आप लोगों के पौधे पर कलियां, जैसे ये कलियां बन रही, तब तक अगर आप इसको रोज़ स्प्रे करेंगे, रोज़ नहलाएंगे तो पौधे पर बीमारी भी कम आएगी, पौधे की पत्तियाँ साफ रहेंगी, पौधे की ग्रोथ शानदार चलेगी। लेकिन जैसे ही फूल खिल जाएँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से फूल खिल जाते हैं, उसके बाद में अगर आप लोग गुलाब के पौधे को नहलाए हुए स्प्रे करोगे, तब आपका जो फूल है वो जल्दी ख़राब होगा। तो आपको पौधे पर फूल खिलने के बाद में पौधे को नहीं नहलाना है, नहीं तो आपका जो ये फूल है जो 7 दिन चलेगा वो 2-3 दिन ही चलेगा, क्योंकि जब पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं तो पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा और ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये गल जाती हैं। तो बेहतर ये है कि खिलने के बाद में आप लोग पौधों को बिल्कुल भी नहलाएं। इसके अलावा जैसे फरवरी के बाद में अभी ये फूल जो है खिल जाएंगे और सूख जाएंगे अप्रैल आते आते, तो अप्रैल से पहले पहले आप लोगों को यहाँ से कट करना होगा इसको। इसमें ये ध्यान रखना है फरवरी के बाद में, मतलब अब जो फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो इसके यहाँ से कट करना है। कोई भी आप लोगों को पत्ती छोड़कर कट नहीं करना, बल्कि फूल जैसे ही खिलने के बाद हल्का सूखे यहाँ से कट कर दो तो तुरंत ही यहाँ से उसी हफ्ते में बड निकलना आ जाएगी और 10 से 15 दिन के बीच में ही आपके पौधे पर फिर से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अप्रैल के बाद में भी अपने गुलाब के पौधे से फूल ले सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप चाहें तो गर्मी के मौसम में भी इस पौधे से फूल ले सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में पौधे से ज़्यादा जोर नहीं लगवाना चाहिए, ज़्यादा फूल लेने की चाहत नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे से फूल लेने की चाहत रखेंगे तो आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा बीमारी लगने के चांस बढ़ जाएंगे, खास करके फंगस। अगर आप लोग बिना मौसम में ही अपने गुलाब के पौधे से जोर लगवाएंगे फ्लावरिंग के लिए तो पौधा सूखना है। तो बेहतर ये है कि गर्मी के मौसम में इसको आराम करने दें और कोई भी खास फीड ना दें। अगर आप लोग इसको गर्मी के मौसम में भी फीड करते रहेंगे तो पौधा मजबूर हो जाएगा फूल देने के लिए। इसके अलावा जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो इस तरीके की कुछ पत्तियाँ हो जाती हैं इन्फेक्टेड, तो इस तरीके की इन्फेक्टेड पत्तियों को आप लोग समय समय पर हटाते रहें हाथ से ही। तो इससे जो दूसरी हेल्थी पत्तियों पर बीमारी लगने के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं। तो समय समय पर इस तरीके की ये सूखी पत्तियाँ, इन्फेक्टेड पत्तियाँ, काली पीली पत्तियों को हटाते रहें। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में आप लोगों को कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। जो मैंने अपने इस गुलाब के पौधे में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था उसी फर्टिलाइज़र को चलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वाला जो आप लोग सफ़ेद वाला फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इस सफ़ेद फर्टिलाइज़र को हमने तैयार किया है घर पर ही अंडों के छिलकों के द्वारा। देखिए ये अंडों के छिलके हैं। अंडों के छिलके ज़्यादातर लोगों के घरों पर आप लोगों को मिल ही जाते हैं। ज़्यादातर लोग अंडे खाते हैं। अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो आप लोग मार्केट से किसी भी अंडे वाले के यहाँ से इस तरीके के अंडे के छिलके ले आइए और इन छिलकों को अच्छे तरीके से पीस लीजिए, जैसे हमने ये पीसा हुआ है। तो उसके बाद में अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट जल्दी आसानी से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए 3 से 4 चम्मच अंडे के छिलके का पाउडर, और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए ये जो आप लोग इस जग में देख रहे हैं फर्टिलाइज़र, ये है नीम की खली का फर्टिलाइज़र। हमने इसमें 5 चम्मच 2 लीटर पानी में नीम की खली को डाल दिया है और डालने के बाद अब हम अपने गुलाब के पौधे में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हमने इसको अभी डाला है, लेकिन अगर आप लोग इसको एक रात भिगो कर रखने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके इस्तेमाल करने से आपके गुलाब के पौधे में फंगस नहीं लगेगा। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है और आपके पौधे की नई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये जो फर्टिलाइज़र है ये काफ़ी बेहतरीन रहता है। और इसके अलावा जो ये नाइट्रोजन है ये नेचुरल नाइट्रोजन है, केमिकल की तरह नहीं तेज़ी से आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा, ना ही पौधे को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा इसके अंदर और भी दूसरे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए। और बाकी ये तो है ही सबसे बेहतरीन फर्टिलाइज़र। इसके अंदर कैल्शियम बहुत हाई लेवल का होता है, जिससे आपके पौधे पर बड़े साइज के और ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो चलिए इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लेते हैं। पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों के पौधे की मिट्टी में इस तरीके की जो भी घास वगैरह होती है, सूखी पत्ती, इन्फेक्टेड पत्तियाँ होती हैं, उन सभी को निकालने के बाद ही फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें, तभी रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए इस तरीके की जो ये घास है इसको हम निकाल लेते हैं और हल्की हल्की गुड़ाई भी कर लेते हैं। आप लोगों को इस समय ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी होती है। ज़्यादा गहराई की गुड़ाई करने से आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आप लोगों को हल्की हल्की पौधे की ही गुड़ाई करनी है, ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी है। देखिए हमने पौधे की मिट्टी की अच्छे तरीके से गुड़ाई कर दी है। अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, सूखी पत्तियों को हमने निकाल दिया है। अब हम ये फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेंगे और फर्टिलाइज़र को इस तरीके से हाथों से
मिला देंगे। अब हम ये नीम की खली वाला जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लोग ऐड कर दें। तो